मधुमंगल ने कहा यशोदा मैया ने कि लाला क्यों माना? तो भगवान कन्हैया ने कितनी सुंदर बात बताई। बाबा कहा बताऊं, बात कुछ ऐसी है। कहा बात है लाला? आज मैया ने अपने पैर में पायल पहन रखी थी। अच्छा लाला, और मैया पायल में बड़ी बड़ी घुंघरू पहनी थी और एक घुंघरू टूट गया और लुढ़कते 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 मटकी में लगा तो मटकी फूट गई। नंद बाबा हंस गए, घुंघरू से मटकी फूट गई। अच्छा कन्हैया तेरी क्या गलती थी कि बाबा घुंघरू से मटकी फूट गई और मैं हंस गया, बस इतनी गलती थी और मैया ने मुझे बांध दिया। बाबा अब हम मैया के पास नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ सड़क में रहेंगे, गौशाला में रहेंगे। और बलराम कृष्ण को लिया, कह दिया मनसुबा जाओ यशोदा से कह दो आज से ना हम घर आएंगे ना बलराम कृष्ण घर आएंगे, अकेले खाएं अकेली बनाए अकेले। अब भैया कन्हैया को लेके नंद बाबा आ गए और जैसे रात के 10 बजे भगवान बोले बाबा मुझे मैया की याद आ रही है। इधर मधुमंगल ने मैया यशोदा से कहा मैया तेरे पास आज से कन्हैया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि तूने आज कन्हैया को बांध दिया और दोनों वृक्ष काना के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। आज मैया फूट फूट के रोने लगी, हे विधाता मेरे ये हाथ कट क्यों नहीं जाते जिन हाथों से मैंने अपने लाला को बांधा। इधर भगवान बोले बाबा ओ बाबा मुझे मैया की याद आ रही है, बाबा मुझे ले चलो ना। नंद बाबा बोले देख लाला तूने तो जिद करी कि मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, अब जिद कर रहा है, सुबह चलो जाइए। फिर उठे कन्हैया बाबा मुझे मैया का दूध पीना है, मुझे याद आ रही है, मुझे मैया के पास जाना है। आज भगवान रोने लगे, बलराम कृष्ण को लेकर के आए। प्यारे श्रोता ने जैसे यशोदा मैया ने कान्हा को देखा और कंधों पे से भगवान कन्हैया कूद गए और मैया की कमर में दोनों बाहों को डालकर लगे मैया देख मैया तू अपने लाला से कितना प्यार करती है और तेरा लाला मैया के बिना नहीं रह सकता और मैया लाला के बिना नहीं रह सकती। आज रात्रि में भोजन किया और मैया को अपने हाथ से भगवान ने भोजन कराया, रात्रि में शयन किया। सुबह क्या हुआ, बेर बेचने वाली आ गई, वही सबरी कहते हैं बेर बेचने वाली नंदालय में आई है। सबरी ने जन्म लियो बनी फल विक्रयणी, आई नंदालय में सोरी मचावे है। बेर लियो बेर लियो बेर बेर कहे यही, नैनन से बहावेली तेर ये लगावे। सुन के आनंद कंद मचल उठे, मैया सुलो के धाम कर में बेर ले विधावे। वही सबरी त्रेता युग में आज फल विक्रयणी बन करके आई। अरे तू फल ले लो मैया। आज भगवान ने कहा मैया मुझे फल लेने। मैया ने कहा बेटा थोड़ा सा अनाज ले जा और फल ले। आज अंजुल में भगवान ने अनाज भरा और सारा अनाज रास्ते में फैलता हुआ गया, 4 दाने बचे। और जैसे ही आज फल विक्रयणी ने प्रभु को देखा, गोद में ले लिया, 4 दाने को अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लिया और कहा मैया हमें ले लाला पूरे फल ले ले। मैया बेटा एक मेरी पुकार है, क्या लाला तू मेरी गोद में आकर के बैठ जाए। आज भगवान कन्हैया गोद में उठ के बोले लाला एक बार तू मुझे मैया कह दे। तो भगवान कन्हैया कान में बोले ओ मैया। आज बड़ा आंखों से आंसू आ रहे, फल विक्रयणी रो रही है। लाला फल खाने के मैया मैं फल नहीं खाऊंगा, मैं अपने भाई के साथ खाऊंगा, मेरे बलदाऊ भैया के साथ खाऊंगा। कन्हैया एक मुझे वचन दे दो। क्या? कन्हैया मेरी शादी हुई और मैं विधवा होगी, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहती हूँ जब मैं मरूं तो अंतिम दाग संस्कार करने के लिए तुम ही आओ। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा दाग संस्कार करने के लिए आऊंगा। प्यारे श्रोता बंधुओं आज 4 दाने ले गई और 4 दानों में से हीरे मोती जवाहरात। आज प्रभु ने फल विक्रयणी पे कृपा की है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब सब गोकुल वासियों ने विचार किया कि यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी राक्षस आ रहे हैं, हम छोड़ करके कहाँ जाएं। तब नंद बाबा के बड़े भाई
थे उपनंद। उपनंद सबसे बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा वृंदावन में जाएंगे, तो वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं है। वनम वृंदावनम तेना, बताया 5 योजन में वासी, वनम में रूप देयकम, 5 योजन का वृंदावन है और 5 योजन का मानो प्रभु का शरीर है। जो कोई वृंदावन में रहते कहते हैं वृंदावन आओ तुम्हारी औकात नहीं, वृंदावन आओ तुम्हारी औकात नहीं, और राधा रानी बुलाए तो कोई बड़ी बात नहीं। प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय सब छोड़ करके कि कहाँ जाए तो बताए वृंदावन है, वहाँ पर अपनी गायें वगैरह सब सुरक्षित रहेंगी। आज रात्रि में विचार किया और नंद बाबा रात्रि में रोहिणी को यशोदा को लेकर गाड़ी में सामान रखकर चलने लगे। लेकिन ब्रजवासियों को नहीं पता है वृंदावन जा रहे हैं। जैसे ही अपने ब्रज की सीमा को पार किया, प्रणाम किया, उसी समय भगवान कन्हैया बोले बाबा बेलों के गले में घंटी बज रही है, इसे खोल के रख दो। आज सीमा को पार करते कहते जो अपने जन्मभूमि की सीमा को पार करें तो पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रभु ने प्रणाम किया। आज नंद जी ने इधर देखा तो ब्रजवासी बजे आ रहे, ओ नंद बाबा, ओ यशोदा मैया, कन्हैया को लेकर के कहाँ जा रही हो? तो नंद बाबा ने कहा तुम्हें कैसे पता चला हम ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं? कि आज सपने में भगवान कन्हैया आया और कहा नंद बाबा और यशोदा मैया मुझे चुरा करके वृंदावन ले जा रहे हैं। तो कहा कि आप कन्हैया के बिन नहीं रह सकते और कन्हैया तुम्हारे बिन नहीं रह सकते। प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय भगवान कन्हैया वृंदावन में रहने लगे, अनेकों झांकियां दर्शाने लगे। प्रभु ने बछड़े चढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे प्रभु ने बछड़े चढ़ाए और प्रभु वृंदावन की शोभाएं ही अलग है। वृंदावन में सभी विधिपूर्वक रहने लगे सब ब्रजवासी। उसी समय धीरे धीरे प्रभु ने क्या किया कि एक से एक बड़े राक्षस आए, राक्षस आया। प्रभु ने उसका उद्धार किया। सभी राक्षसों का उद्धार करते हुए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया की लीला इतनी अपरंपार है, जितना कर उतना ही कम है। आज प्रभु जैसे ही एक दिन की बात थी, प्रभु अपने सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। 5 वर्ष की अवस्था थी प्रभु की। आज प्रभु 5 वर्ष के हैं और सभी बाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसा अवतारी है जो बाल वालों को जूता खा रहा है। प्रभु पूछते अरे भैया तेरी मैया ने कहा भेजो है? तो कहा कन्हैया मेरी मैया ने कड़ी चावल भेजा है। कोई कहता मेरी मैया ने दाल चावल भेजे हैं। और मिला करके भगवान एक दूसरे का जूता खा रहे हैं। आज ब्रह्मा जी ने कहा क्यों ना परीक्षा ली जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा लिया। इधर भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा तूने मेरे ग्वाल वाल बछड़ों को चुराया है। भगवान ने अपने अनेकों रूप कर लिए और प्रभु भी ग्वाल वाल बछड़े बन गए, एक से अनेक हो गए प्रभु। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष तक, जब 1 वर्ष में 4 दिन बाकी रहे तब भगवान कन्हैया आज ब्रह्मलोक में आए। और ब्रह्मलोक में आए और इधर ब्रह्मा जी ब्रज में आए कि ब्रज में जाकर के देखे क्या हो रहा है। तो ब्रह्मलोक में आए तो प्रभु ने कहा हे द्वारपालो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। यदि कोई आए और कहे मैं ब्रह्मा हूँ तो उसे आने मत देना। आज ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा तो क्या देखा कि ग्वाल वाल है, बछड़े हैं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि ग्वाल वाल तो वहाँ पर थे। तब तो द्वारपालों की समझ चाहे तो द्वारपाल बोले किधर जाता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, कि तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत नकली घूम रहे हैं, चला जाए यहाँ से। आज ब्रह्मा समझ गए ये प्रभु की लीला है कि प्रभु कम से कम
द्वारपालों से मेरी बेइज्जती मत कराओ। आज प्रभु ग्वाल वालों को लेकर के नीचे आ गए और ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोला। आज प्रभु ने बैठ करके प्रभु ने अपनी बंसी का निनाद किया है, बंसी बज रही है प्रभु की, और अनेकों ब्रह्मा, कोई 10 सिर का है, कोई 20 सिर का है, कोई 12 सिर का है, कोई 8 सिर का है, हजारों ब्रह्मा प्रभु की बैठ करके स्तुति कर रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने देखा कि हजारों ब्रह्मा बैठ करके स्तुति कर रहे हैं, आज ब्रह्मा जी कह रहे थे मुझे घमंड था कि मेरे ही 4 सिर हैं, मुझे घमंड था मैं ही सृष्टि का करता हूँ, मुझे घमंड था मैं विद्वान हूँ, आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया। बंसी बजा रहे हैं प्रभु आज वट वृक्ष के नीचे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसे ही दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी आकर के चरण कमलों में अष्टांगुल की प्रणाम की। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हे नाथ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। हे प्रभु रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और स्तुति की है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़दम्बराय गुंजावतंस परपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विसाड वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। भागवत जी में साफ लिखा है 10वें स्कंद में, स्तुति की ब्रह्मा जी ने इस श्लोक के द्वारा। प्रभु में आपका जो पीताम्बर है वो ऐसा लगता है, आकाश के समान नीला पीताम्बर लगता है, और जब हवा चलती है आपका श्याम वर्ण का शरीर, आप बड़ी सुंदर लगते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, हे प्रभु मुझे इस ब्रज का पत्ता बना दो, मुझे इस ब्रज का वृक्ष बना दो।